थोड़ी देर रुकिए, राजीव रंजन भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। राजीव रंजन भी मुंबई में और उसके आसपास महाराष्ट्र में डेरा डाले हुए थे पिछले कई दिनों से। राजीव, जल्दी से आपका एग्जिट पोल क्या कह रहा है? देखिए, एग्जिट पोल तो इस बार का महाराष्ट्र में कोई नहीं बता सकता मानक। उसकी बहुत वजह है, जिसमें एक वजह यह है कि मैं हमेशा से कहता हूं कि ये जो महाराष्ट्र में चुनाव लड़ा गया, ये गठबंधन या दो तरफ आमने सामने का चुनाव नहीं था। बहुत सारी सीटों पर, और ये सारी की सारी पार्टियों ने, 6 पार्टियों ने चुनाव लड़ा है, और कहीं एक साथ लड़ते हुए उस तरह से दिखे भी नहीं है। दोनों के कार्यकर्ता तीनों के कार्यकर्ता बहुत जुट के एक साथ दिखे हो, ऐसा भी नहीं है। तो उसका एक सीधा सा उदाहरण आप समझ लीजिए कि माहिम और वर्ली का जो इलाका है, इस चुनाव से पहले, कैंडिडेट घोषित होने से पहले, माहिम और वर्ली के इलाके में ठाकरे टाइटल यानी बाला साहब ठाकरे के परिवार का कोई व्यक्ति चुनाव में फंस सकता है, ये कल्पना से परे था। और राज ठाकरे जिस माहिम से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके बेटे, आज की तारीख में इस वक्त 8 सवा 8 बजे हम ये नहीं कह सकते कि अमित ठाकरे शर्तिया तौर पर चुनाव जीत रहे हैं कि नहीं जीत रहे हैं। वजह यह है कि बीजेपी के ज्यादातर कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर अमित ठाकरे के साथ लगे थे। हालांकि वहां पर महायुति के जो वर्तमान कैंडिडेट है शिंदे गुट से, जो 3 बार से शिवसेना के विधायक हैं, पहले उद्धव ठाकरे के साथ थे, वो बहुत ही मजबूती के साथ उन्होंने भी चुनाव लड़ा। तो ऐसी बहुत सारी सीटें हैं। मैं तो बहुत जगहों पर गया, जालना गया, जलगांव गया, नांदेड़ गया। नांदेड़ में अगर आप देखें, शिवसेना शिंदे गुट के लोग हैं, तो वहां बीजेपी के बहुत ही मजबूत लोग चुनाव लड़ रहे हैं। तो सही में जनता ने किसको महायुति का कैंडिडेट माना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह महाविकास आघाड़ी ने जहां जहां उद्धव ठाकरे ने दिए, कम से कम 5 से 7 सीटें ऐसी हैं जो कांग्रेस के बहुत मजबूत नेताओं ने वहां पर चुनाव लड़ा, जिसमें एक रामटेक की विधानसभा है, जिसमें कि पूर्व मंत्री रहे वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। तो अब अगर जनता ने इसको आमने सामने की टक्कर माना है, तो महाविकास आघाड़ी का जो बागी है उसे महाविकास आघाड़ी माना है, या महायुति का जो बागी है उसे महायुति माना है, ये सब 10 बजे के बाद मुझे लगता है पता चलेगा। ओके राजीव, आपको रोक रहा हूं। देखिए, रुझान आने शुरू हो गए। हालांकि काउंटिंग अभी शुरू ही हुई है। ये शुरुआती रुझान पोस्टल बैलेट की गिनती से हमें मिल रहे हैं। महाराष्ट्र में देखिए, इंडिया गठबंधन 9, एनडीए 7, बहुत ही इनिशियल ये ट्रेंड्स हैं, शुरुआती रुझान, अदर्स 2। इधर झारखंड में देखिए, इंडिया गठबंधन 9, एनडीए 7, और उधर यूपी के बायपोल से जो हमारे पास इनिशियल ट्रेंड आए, बहुत शुरुआती रुझान, उसमें बीजेपी +3 और समाजवादी पार्टी 2। 9 सीटें हैं, एक पर उपचुनाव नहीं हो रहा है फिलहाल, तो 9 में से बीजेपी +3 और समाजवादी पार्टी 2। ये उत्तर प्रदेश का इनिशियल ट्रेंड है, और ये ऊपर महाराष्ट्र। इस पर नजर रखिए। हर कोई ये जानना चाहता है महाराष्ट्र में इस बार जब बीजेपी ने